में शुक्रिया अदा करने आए और सारी मातृशक्ति की गोद भरे। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा, जो भी बहनें बेटे के बाद बेटी का संकल्प या बेटी के बाद बेटे का संकल्प करती है, वो जैसे ही आपका पॉजिटिव आए, जितना जल्दी हो सके 1.5 महीने के अंदर धाम पर जरूर पधारें, यहीं आकर संकल्प लें। और आप दीप आरती करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे दीनानाथ, मेरे को एक बेटा है, अब की बार मेरे को एक बिटिया हो जाए। और अगर बिटियाएँ हैं तो बेटे का संकल्प करते हुए आपको यहीं आके संकल्प करना है, जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद विधाता प्रभु आपको जो दे उसे स्वीकार करें, किसी को दोष आरोप ना लगाएं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, यहीं दरबार में आके संकल्प करें, वैसे आपका संकल्प निश्चित पूरा होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने बेटी मांगी और बेटा आ गया, या बिटिया के बाद फिर बिटिया आ गई, तो उसका निरादर ना करें, उसको हृदय से लगाएं, उसको सम्मान करें। क्योंकि अगर ऐसा होने के बाद, यहाँ से संकल्प के बाद भी अगर ऐसा हुआ है, तो कोई विधाता की योजना है, आपका जो वो मेहमान आया है वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी और आपके लिए कल्याणकारी होगा। उसको आप फेंके नहीं, उसको पूरा सम्मान दें। कभी कभार हो जाता है कि गुड़िया के बाद फिर से गुड़िया आ जाती है, तो उसका बहुत अपमान होता है, उस बिटिया के साथ बहुत अनादर होता है, और कभी कभार तो उसको स्वीकार ही नहीं करते। मातृशक्ति क्या करे बेचारी, पुरुष लोगों का समाज में ऐसा मानना होता है कि वो बिटियाओं को बिल्कुल, अगर ज़्यादा संख्या में हो जाए तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है मातृशक्ति पर। लेकिन ये मातृशक्ति का दोष नहीं है, ये आपका खुद का प्रारब्ध भी है। आप पूरे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। और फिर विधाता आपको जो दे, आप भाग्य और विधाता की योजना को भी समझें और फिर उसको स्वीकार करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आप सभी